केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी बिल लाने को लेकर नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले नरसिंहपुर में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए इसे केंद्र सरकार का काला कानून बताया। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक में 3 प्रकार की खामियां हैं, जिससे कि किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों को भरोसे में लिए बिना और उनसे बातचीत किए बिना ही यह बिल लाया गया है, जिसका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने इस बिल को अंग्रेजों की बर्बरता से भी बुरा विधेयक बताया। क्योंकि क्या है, आप सभी लोगों के पत्रकारों के संज्ञान में बात होगी कि पंजाब और हरियाणा में 3 अध्यादेशों का काफ़ी भारी पुरजोर तरीके से किसान विरोध कर रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान से न्यायालय जाने का अधिकार छीना गया है उस कानून में एमएसपी को एक नाम के लिए बस रखा गया है। एमएसपी को उसके नीचे कहीं कोई खरीद होती है तो उस पर किसी भी प्रकार के न्यायालय प्रक्रिया करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके से किसान को भविष्य में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेला जा रहा है। इसमें जो छोटे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, इनका भविष्य में आने वाले जो समस्याएं हैं वो इस तरीके से हैं कि जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपके बीच आके व्यापार करेंगी तो मेरे को क्या, आप भी सहमत होंगे कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। छोटे किसान, छोटे व्यापारी या छोटे मजदूर, किसान संगठन और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों इस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेचने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी सरकार, और हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इन तीन काले कानूनों का हम अपने किसान संगठन के माध्यम से नरसिंहपुर जिले में 100% विरोध करते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज हम जो धरना प्रदर्शन विरोध आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें हम आज 3 ज्ञापन यहाँ देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला ज्ञापन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को है कि जो 3 अध्यादेश इस कोरोना काल में जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे काले कानून को जो लागू किया गया है बिना किसान संगठनों से सलाह किए हुए, बिना विपक्ष से सलाह किए हुए, बिना किसी से भी किसान से भी बात किए हुए, ये 3 अध्यादेश ज़बरदस्ती हम पे थोप दिए गए हैं जो काले कानून हैं। जिसमें कि अब कोई भी व्यापारी बन सकता है, उसको एक पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड के माध्यम से कोई भी किसान की फसल खरीद सकता है। दूसरी बात है कि वो अब मंडियों में जो टैक्स लगता था जब खरीदी बिक्री होती थी, तो मंडियों में उनका कहना है कि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, मंडी के अंदर खरीदी बिक्री, मंडी के बाहर अगर खरीदी बिक्री होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान भी अंदर क्यों ले जाएगा और व्यापारी भी अंदर क्यों ले जाएगा? तो धीरे धीरे ये मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। सरकार की मंशा पूर्णतः हमें नज़र आती है कि ये समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद करना चाहते हैं। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ये बात करते हैं कि हम समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं करेंगे, मंडी ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमें बताइए, जब मंडी में कोई किसान, कोई व्यापारी नहीं जाएगा तो कैसे मंडियां बंद नहीं होंगी? आपने 900 पन्नों का कृषि अध्यादेश ये लाए हैं, 900 पन्नों का है, तो 900 पन्नों में आपको 1-1.5 लाइन जोड़ने में तकलीफ हो रही है। आपने जिस दिन 1-1.5 लाइन जोड़ दी उसी दिन इन संगठनों का हमारा ये विरोध और आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो ये 1.5 लाइन ये है कि आप समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाइए कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी खरीदी नहीं करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उसी में एक चीज़ ये है, जो आप देखेंगे कि कभी भी आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जब अंग्रेज भी यहाँ आए थे तो उन्होंने भी ऐसा कानून नहीं लाए थे कि आज जो एक्ट में, एपीएमसी एक्ट में बदलाव अध्यादेश में किया है कि अब किसान और व्यापारी के बीच में विवाद होगा तो किसान अब कोर्ट नहीं जा सकते। ये हक छीना गया है। ये हक तो अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, तब भी हम न्यायालय जाते थे और अब हम न्यायालय नहीं जा पाएंगे। एसडीएम स्तर पर